मित्रों नमस्कार। आज हमारा विषय है राहु के गोचरी परिवर्तन का कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी तक हम लोगों ने मेष से लेकर के मकर लग्न अथवा राशि तक क्या प्रभाव स्थापित करेंगे राहु और केतु, इसकी चर्चा अलग अलग वीडियो के माध्यम से की है। अब हम बात करेंगे कुंभ लग्न के लिए क्या कुछ करने वाले हैं। ये दोनों ग्रह दोनों एक साथ गोचरी संचरण करेंगे और राशि में परिवर्तन करेंगे। बड़ी अलग बात है इन दोनों ग्रहों में। एक का स्वभाव है रोकना, अवरोध पैदा करना, और एक का स्वभाव है बढ़ाना, वृद्धि करना, कृत्य स्थापित करना। और दोनों का एक साथ समान गति से गोचरी परिवर्तन होता है और दोनों वक्री गति से गोचरी संचरण करते हैं और एक राशि पर लगभग 18 महीने रहकर चराचर जगत को प्रभावित भी करते हैं। तो ऐसे में जब इनका परिवर्तन होगा तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या फल स्थापित करेंगे। और ये प्रभाव संपन्न ग्रह है, प्रभुत्वशाली ग्रह है, इसलिए इनकी चर्चा की जानी बेहद जरूरी है और विस्तार से बात होनी चाहिए। कुंभ लग्न में क्या क्या करेंगे, कहां कहां फल देंगे, सकारात्मक फल देंगे और कहां कहां नकारात्मक फल देंगे, जैसा कि अन्य लग्नों के संदर्भ में भी चर्चा किया गया। तो अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि 23 सितंबर 2020 दिन बुधवार को दिन में 12:24 के बाद इन दोनों ग्रहों के राशि में परिवर्तन होने जा रहा है। और कब तक ये रहेंगे तो 12 अप्रैल 2022 तक के लिए, यानी लगभग 18 महीने तक के लिए। तो क्या परिणाम देंगे? देखिए, एक अच्छी बात यह है कि दोनों ग्रहों का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वह स्थिर राशि में हो रहा है। राहु जाएंगे बुध की राशि को छोड़कर के शुक्र की राशि में, वृष राशि में। वृष राशि स्थिर राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है। वहीं केतु जाएंगे मंगल की राशि में, वृश्चिक राशि में, स्थिर राशि में, परंतु जल तत्व की राशि में जाएंगे। यानी एक पृथ्वी तत्व की राशि में जाएंगे और एक का गोचरी संचरण होगा जल तत्व की राशि में। इसलिए दोनों के स्वभाव में, दोनों के प्रभाव में, दोनों के संचरण का जो चराचर जगत पर प्रभाव होगा, इसमें परिवर्तन होगा। लेकिन यहां हम बात करेंगे केवल कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि वालों के लिए क्या परिणाम रहेगा। एक बात और है, शास्त्रों में वर्णित है कि राहु शनिवत फल प्रदान करते हैं और केतु कुंजवत फल प्रदान करते हैं। कुंजवत का अर्थ हुआ केतु की तरह, यानी राहु शनि की तरह और केतु मंगल की तरह काम करते हैं और मंगल की राशि में जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है दोनों ग्रह हर्षबली हैं, प्रभाव स्थापित करने में कोर कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। किसी भी स्तर पर अच्छा करेंगे तो अच्छा प्रभाव, बुरा करेंगे तो पूरा बुरा प्रभाव करेंगे। और इनको समझने के लिए सबसे पहली बात यह होनी चाहिए कि कारकत्व क्या है इनके, क्योंकि इनकी तो अपनी कोई राशि है नहीं। तो जिस राशि में जाते हैं उसके अनुरूप ये कार्य करते हैं, प्लस इनका जो मूल गुण है, जो इनके मूल कारकत्व की चीजें हैं, उसको ये प्रभावित करते हैं। तो एक तो राशि की बात करेंगे हम, दूसरे इनके कारकत्व की बात करेंगे। भाई, मूल किसी व्यक्ति का जो मूल स्वभाव है वह उग्र वाला है। उसका जो मूल स्वभाव है वह किसी से दबने वाला नहीं है। जो व्यक्तिगत गुण है वो सबसे अलग है। तो जो उसका व्यक्तिगत गुण होगा वो कहीं भी दुनिया में घूम जाएगा, वह खत्म नहीं होगा,
उसके स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उसको आप हटा नहीं सकते। इसलिए व्यक्तिगत गुण क्या है इसको समझें, और किस देश काल में जा रहा है हम इसको समझें। तब हम दोनों को मिलाएंगे तो हमारा जो फल निकलेगा, जो हमारा प्रतिफल निकलेगा, वही इनके गोचरी परिवर्तन का प्रतिफल होगा। तो राहु का कार्य क्या है, दोनों के संयुक्त को हम प्रभाव बताएंगे। यहाँ राहु का भी बता रहे हैं और केतु का संयुक्त रूप से, क्योंकि इनको अलग करके देखना कठिनतम होता है, या व्यक्तिगत कुंडली पर ही इसको हम अलग तरीके से समझ सकते हैं। तो छत्र अथवा किसी देश की प्रसिद्धि, उसका सम्मान, उसका वर्चस्व, उसका विस्तारवादी नीति, ये सब राहु के अधीन होता है। राहु का आधिपत्य है इन चीजों पर। झूठी गवाही, झूठ बोलना, सन्निपात, तंत्र मंत्र, योजा, भूत प्रेत, तांत्रिक क्रियाओं का अनुष्ठान, ये सब राहु के अधीन है। ऐसी बीमारी जो हम खुली आंखों से न देख सके और घातक हो, कैंसर, हाइपर गैस्ट्रिक, कोरोना जो वायरस अभी फैला हुआ है, ये सब राहु के अधीन है। जब राहु का शुक्र से, राहु का शनि से, राहु का चंद्रमा से, राहु का मंगल से इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है तो देश दुनिया में नकारात्मक बातें होती हैं, नकारात्मकता आती है, व्यक्ति के जीवन पर भी आता है। तो इस तरह से जैसे जैसे राहु का परिवर्तन जिनके जिनके साथ होगा वैसे वैसे गुण में परिवर्तन हो जाता है। उनके अनुरूप ढल करके अपने गुण को मिक्स करके ये रिजल्ट देते हैं। भिक्षावृत्ति भी नहीं क्या देना है। अब भिक्षावृत्ति का मतलब केवल भीख मांगने वाले की बात नहीं हो रही है। उन सारे व्यक्तियों में जिनके में ये राहु का नकारात्मक प्रभाव है, तो बैंक से लोन ले लेंगे, कर्ज में डाल देंगे, किसी के सामने हाथ पसरवा देंगे, कर्ज में डुबा देते हैं, पैसा अचानक क्षतिग्रस्त कर देते हैं। अचानक लाभ और अचानक हानि दोनों राहु के अधीन हैं, केतु के अधीन है। लेकिन एक अच्छी बात है कि मां दुर्गा, भगवती और भोलेनाथ के उपासक भी यही प्रदान करते हैं। जिनकी कुंडली में राहु मजबूत हैं, अर्थात शुभ फलदायक है, यानी ऐसे प्रभाव में है, शुभ कारकत्व में, वे व्यक्ति मां दुर्गा की खूब उपासना करते हैं और भोलेनाथ की खूब उपासना करते हैं। यह अच्छी बात है। आकस्मिक जो प्राकृतिक दुर्घटनाएं हैं वो भी राहु के अधीन है। तीव्र ज्वर, इन्फेक्शन, एलर्जी, ये सब राहु के अधीन है। इस प्रकार इनके जो कारकत्व हैं ये इस प्रकार से है। अब हम बात करेंगे कुंभ लग्न में किस जगह पर जा रहे हैं। तो कुंभ लग्न में इनका गोचरी संचरण हो रहा है वृष राशि में, और वृष राशि का चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव यानी सीने का भाव, चतुर्थ भाव यानी सुख का भाव, चतुर्थ भाव मतलब माता का भाव, चतुर्थ भाव का मतलब है आपके सारे सुख सामग्री का भाव। दसम भाव पर केतु जा रहे हैं, राज्य भाव में जा रहे हैं, पिता के भाव पर जा रहे हैं, कर्म भाव पर जा रहे हैं, नौकरी के भाव पर जा रहे हैं, व्यवसाय के भाव पर जा रहे हैं, पद प्रतिष्ठा के भाव पर जा रहे हैं, सामाजिक दायरे के भाव पर जा रहे हैं। तो केतु बढ़ाते हैं, राहु घटाते हैं। तो चतुर्थ भाव में तनाव उत्पन्न करेंगे और केतु दसम भाव में विस्तार करेंगे, क्योंकि ये ध्वज हैं, पताका हैं, कीर्ति हैं, प्रसिद्धि हैं, कर्म क्षेत्र को बढ़ा देंगे, पिता के सहयोग सानिध्य को बढ़ा देंगे। परंतु राहु की दृष्टि क्या असर डालेगी इसको भी हम समझ लें। तो वृष राशि में राहु का गोचरी परिवर्तन होने के कारण ये हर्ष बली है, इसलिए जो प्रभाव भी देंगे वो पूरा देंगे। तो नकारात्मक देने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर चतुर्थ भाव में ये अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। तो गृह और वाहन सुख में कमी, सीने की तकलीफ, मन में अस्थिरता का वातावरण, विरक्ति का भाव, यानी सुख के सारे साधन होंगे लेकिन आपको दूर करने का ही प्रयास करेंगे, आप दूर हो जाए। ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं कि आपको सुख के साधनों का भोगने ना दें। नौकरी में है तो तनाव का वातावरण बन जाए, व्यवसाय में है तो झगड़े की स्थिति बन जाए, घर में झगड़े का माहौल बनता है, तनाव का वातावरण बनता है, शारीरिक कष्ट होता है। शारीरिक कष्ट में सीने की तकलीफ होती है, कफ, खांसी, सर्दी, एलर्जी, घबराहट इत्यादि की संभावना इस अवधि में बिल्कुल बनती है। व्यवसाय में परिवर्तन हो सकता है अथवा व्यवसाय में बदलाव की स्थिति हो सकती है, या परिवार व्यवसाय बंद भी हो सकता है, लेकिन कुछ न कुछ शुरुआत जरूर होगा। इसलिए व्यवसाय में परिवर्तन की योग ज्यादा बनता है। माता को चोट अथवा ऑपरेशन का भी योग बना देते हैं। वाहन पर खर्च करते हैं, आप वाहन खरीद सकते हैं, वाहन को बनवा सकते हैं, वाहन की चोरी भी हो सकती है, यानी वाहन संबंधित चीजों को लेकर के आप तनावग्रस्त रह सकते हैं। समझ में
अस्थावर यानी अचल संपत्ति की क्षति भी हो सकती है। हो सकता है पैतृक संपत्ति कुछ विवाद में हो और आप उसको बेच दें और नई जगह खरीदेंगे, लेकिन पैतृक संपत्ति की क्षति की संभावना बनाते हैं। माता को चोट या ऑपरेशन की स्थिति है, इसको भी हम बता चुके हैं। भूमि और वाहन को लेकर के विवाद या तनाव का वातावरण बन सकता है। घरेलू जीवन तनावपूर्ण हो सकता है। केतु 10वें भाव पर है, केतु बढ़ाते हैं। पिता का सहयोग सानिध्य मिलेगा, लेकिन पिता को कष्ट हो सकता है। कैसे? राहु की दृष्टि पड़ने के कारण पिता को चोट या ऑपरेशन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नौकरी में वृद्धि का योग है, परिवर्तन का योग है, प्रमोशन का योग है, लेकिन तनाव का वातावरण भी उत्पन्न होगा। कार्यक्षेत्र में भयंकर तनाव की स्थिति बन सकती है। अगर आप धैर्य और साहस के साथ काम लेते हैं, तब जाकर के आपको उस क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में, आप अपने वर्किंग प्लेस पर कुछ बेहतर कर पाएंगे। अन्यथा आपके लिए नकारात्मक फल प्रदान करने के लिए तैयार हैं दोनों ग्रह। साथ ही यदि आपकी मूल कुंडली में दूसरे, चौथे, 8वें और 12वें हैं, तब तो आपको बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए, बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि यहां स्थितियां अच्छी नहीं बनती हैं, इनकी बिल्कुल खराब बनती हैं। मैं पहले ही सतर्क करने का प्रयास कर रहा हूं, डरा बिल्कुल नहीं रहा हूं। एक कतई न सोचिएगा कि मैं आपको डरा रहा हूं, लेकिन आपको हम सतर्क करने का प्रयास कर रहे हैं कि राहु इस जगह पर आपको हिलाकर रख देने के लिए तैयार हो रहा है। यदि आपके मूल कुंडली में दूसरे, चौथे, 8वें और 12वें भाव पर हैं, या कोई नकारात्मक भाव में है, या शनि राहु के साथ हैं, तब स्थितियां भयंकर परिणाम दे सकती हैं। इसलिए आप सतर्क रहिएगा। इनकी दृष्टि की बात कर लें, इनकी दृष्टि पड़ रही है 8वें भाव पर। पेट पैर की समस्या, हाइपर गैस्ट्रिक, एलर्जिकल समस्या, पेशाब संबंधी समस्या, यूटीआई, यूरिक एसिड का बढ़ना, पैर में चोट अथवा दर्द, गले में इन्फेक्शन, वाणी में तीव्रता, थायराइड की दिक्कत, इनर प्रॉब्लम अगर पुराना है तो उभर जाएगा इस अवधि में। इसको जान लीजिएगा, कष्ट बढ़ जाएगा, इसलिए सतर्क रहिएगा। कार्य क्षमता में कमी करेंगे, सोशल दायरा अवरोधपूर्ण हो सकता है। आपको लगेगा कि हम सोशल दायरा बढ़ा रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं होगा। अब हम बात करेंगे इसके अतिरिक्त एक और योग बन रहा है। वह योग क्या है? शनि के साथ 9वें पंचम योग बन रहा है। यानी राहु से शनि जहां बैठेंगे, इस गोचरी परिवर्तन में शनि का भी गोचरी परिवर्तन देखेंगे, बृहस्पति का भी गोचरी परिवर्तन देखेंगे। तो चारों बड़े ग्रह गोचरी परिवर्तन में आपस में दृश्य संबंध स्थापित करेंगे इस पूरे गोचरी संचरण के दौरान। भाई बृहस्पति का गोचरी संचरण 19 नवंबर के बाद से 13 महीने होगा। इस बीच में 2022 जनवरी 2022 तक शनि भी मकर राशि में स्वगृही स्थिति में रहेंगे। तो जाहिर सी बात है तनाव का वातावरण उत्पन्न होगा। तो शनि की दृष्टि राहु पर, राहु की दृष्टि शनि पर। तो जब राहु की दृष्टि शनि पर जाएगी, शनि स्वगृही है, वहां बृहस्पति है, और स्थिति क्या बनेगी? शनि कहां जा बैठे हैं? द्वादश भाव पर, मकर राशि के होकर। तो चतुर्थ भाव से व्यय भाव पर दृष्टि पड़ेगी और स्वयं लग्नेश द्वादश भाव में, यानी घर से दूरी, घर से तनाव, घर से अलगाव, माता का स्वास्थ्य खराब, गृह और वाहन सुख खराब, विदेशी यात्रा पर खर्चा, धार्मिक कार्यों पर खर्चा, आंतरिक तनाव का वातावरण, पेट पैर की समस्या, यूरिन इन्फेक्शन, यूरिन एलर्जी, दाम्पत्य में अवरोध, सीने की तकलीफ, आई प्रॉब्लम, अचानक खर्च में वृद्धि, विदेशी यात्रा या बड़ी यात्रा। विशेष करके इस अवधि में वाहन बहुत सतर्क होकर चलाएं, बहुत तीव्रता के साथ बिल्कुल न चलाएं। यह समय आपके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि लग्नेश पर राहु की दृष्टि है और वहां स्वयं बृहस्पति भी नीच के होकर के हैं। यद्यपि दृष्टि भाव के कारण थोड़ा सा सुख में मजबूती जरूर प्रदान करेंगे। यानी बीच में जब बृहस्पति बलवान होकर बैठेंगे, अंशों में सबसे अधिक हो जाएंगे, तब उस अवधि में आप गृह और वाहन सुख में वृद्धि करेंगे न, अन्यथा बहुत तनावपूर्ण जीवन इस अवधि में हो सकता है। घरेलू स्थितियां आपके लिए बहुत विकट हो सकती हैं। भाई बहनों को कष्ट हो सकता है, खास करके बड़े भाई और बड़े बहन को कष्ट हो सकता है। इस प्रकार इनका जो गोचरी परिवर्तन है, शनि राहु के 9वें पंचम योग का क्या परिणाम रहा, इसके संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा किया। लेकिन उपाय क्या है? आखिर में हम इनको ठंडा कैसे करेंगे, इनको शांत कैसे करेंगे, इनको रोकेंगे कैसे? तो भाई राहु चतुर्थ भाव में है, बिना शांति के तो मानेंगे ही नहीं। तो राहु के मंत्रों का जप करा दीजिए। पहली बात, शुक्र को जरूर मजबूत करिए। क्यों? क्योंकि मकर लग्न में शुक्र सुख के कारक हैं और भाग्य के कारक हैं। शुक्र पीड़ित होंगे तब तो सब कहानी खराब हो जाएगी। शुक्र पीड़ित नहीं है,
मजबूत किए हुए हैं आप, तब तो स्थितियां बहुत हद तक कंट्रोल रहेंगी और जो अवरोध रहेगा वो दूर होकर के लाभ की तरफ ले जाएगा। लेकिन अगर शुक्र को आपने मैनेज नहीं किया है, अपनी मूल कुंडली को जचवाइए, दिखवाइए, समझिए कि शुक्र और शनि की स्थिति प्लेसिंग कैसी है, मजबूत है कि नहीं है, उसको कहाँ कैसे करना है। नहीं तो यह राहु आपको हिलाने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले आसान बात तो आप समझ लीजिए, बिना कुछ सोचे समझे, यदि आपकी मूल कुंडली में दूसरे, चौथे, 8वें और 12वें है और यह गोचरी परिवर्तन हो रहा है, तो आप राहु के मंत्रों का जप करा करके शांति करा लीजिएगा। उसके बाद शुक्र का उपाय करिए और लग्नेश शनि का रत्न पहनने का प्रयास करिए। इस प्रकार ये पूरा राहु के परिवर्तन का, केतु के परिवर्तन का क्या फल रहने वाला है, इसकी चर्चा हम लोगों ने कुंभ लग्न वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए कर लिया। देखिए, आप लोग वीडियो देखिएगा तो शेयर भी करिए, लोगों को पहुंचाइए भी। भारत के बारे में कैसा रहेगा इसकी भी चर्चा हमने एक वीडियो अलग से बनाकर दिया है, आप उसको जरूर समझिएगा। वहां पर देखिएगा कि भारतीय दृष्टिकोण से यह राहु का परिवर्तन कैसा रहने वाला है। इसी के साथ फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से नए विषय के साथ। मीन लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है यह गोचरी परिवर्तन, इसको लेकर के। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। शुभ नमस्कार।